डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मौर्य कोचिंग सेंटर पलना में। और आज हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन की। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है? ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ शुरू हो जाइए। चलो ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखो होता क्या है कि जो प्रकाश होती है, यानी कि वास्तव में हम पहले एक बार थोड़ा सा प्रकाश के बारे में आपको बता देते हैं कि जो प्रकाश होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में दृश्य संवेदना को उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर ये जो प्रकाश होता है यह जब किसी ऐसे सरफेस पे गिरता है, कोई ऐसा चिकना सतह हो जिससे क्या होता है टकराने के बाद यह उसी माध्यम में क्या होता है इसका अधिकांश भाग चला जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जैसे शीशे का चमकना। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है, तो बिना देर किए हम लोग लैंग्वेज को लेते हैं। तो देखिएगा, हम एक डायग्राम लेते हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। अब देखिए हम लोग बात करने वाले प्रकाश के परावर्तन की। देखिएगा, ये होती है आपतित किरण, यानी कि जो प्रकाश किरण ये होता है परावर्तक पृष्ठ, इसको बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए ये प्रकाश किरण जो इस पर आपतित होती है, यानी जो प्रकाश किरण इस पर जा रही होती है परावर्तक पृष्ठ पर, उसको हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है ना। और उसके बाद जो इससे टकराने के बाद जो जाती है परावर्तित हो जाती है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और इस जो बिंदु होता है यानी जिस पर एक गिरती है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है ना। और यह होता है हमारा अभिलंब, अभिलंब जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जो प्रकाश होता है जब किसी समतल पृष्ठ किसी चिकने सतह पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग क्या होता है उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि उसी माध्यम में चला जाता है। और इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण में लेते हो जैसे शीशे का चमकना हो गया, पानी पर अगर लाइट जलाते हैं तो भी वो चमकता हुआ दिखता है, उसका आधा भाग नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है ना। तो हम अगर इसकी परिभाषा बनाते हैं तो देखिए परिभाषा क्या हो जाता है इसका। कहते हैं जब प्रकाश किरण किसी ऐसे सतह पर गिरता है या किसी चिकने सतह या पालिशदार सतह पर गिरता है तो उससे टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होता है, जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम देखिए आने के बाद क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। तो हम कहते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर या किसी चिकने सतह पर या पालिशदार सतह पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और एक छोटी सी डिफिनेशन सुनिएगा, जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह से टकराती है तो उसे टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख भी दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, उससे टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है ना। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन और इसका अगर हम आरेख बनाए तो आरेख देखिएगा स्क्रीन पर सभी लोग। देखो ये आरेख हो जाता है, ये परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण गिरती है। ठीक ना। और जो प्रकाश किरण गिरती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण से टकरा कर वापस जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और अगर जिस बिंदु पर एक गिर रही होती है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और अगर हम इस बिंदु पर कोई लंबवत रेखा खींचे तो उसको बोला जाता है अभिलंब। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के इसमें दो नियम होते हैं। पहला प्रकाश का परावर्तन नियम यही कहता है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस आरेख से ही एकदम छोटी सी परिभाषा है, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब।
अगर हम बात करें तीनों की, देखिए ये आपतित किरण हो गया, अभिलंब हो गया और परावर्तित किरण, ये तीनों कहाँ पर एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम हम लिख लेते हैं कि कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम कहता है। दूसरी बात यह होती है कि दूसरा नियम, ये जो आपतन कोण होता है यह परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, पहले सुन लीजिएगा। देखिए ये हो गई आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, ठीक है ना, आपतित किरण और अभिलंब। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण आई। तो कहते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। उसके बाद परावर्तन कोण यहाँ पे आर दिख रहा है, ठीक है ना, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं। अगर हम कहें परावर्तन कोण क्या होगा तो कहते हैं परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोनों नियम की, एक बार फिर से सुन लीजिएगा शुरू से लेकर पूरी बातें। अगर बात करें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो कहते हैं जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह पर गिरती है तो उसे टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आ जाते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण होता है यह परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। और एक अच्छा 10 के लिए बेसिक तौर पे अगर हम कहें तो इम्पोर्टेंट ही होता है, और अच्छी तरह से इसको तैयार करिएगा। धन्यवाद।